अबुल कलाम आज़ाद की जो बात थी वो बात को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम समाज हमेशा सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के तरफ रुजू रहा। मुस्लिम समाज आज भी आशावादी है। मुस्लिम समाज ये सोच रहा है कि हम जो सेक्युलर पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये सेक्युलर पार्टी कहीं ना कहीं हमारे को न्याय देंगे, लेकिन आज तक उन्हें निराशा ही हाथ हुई है। जीरो न्यूज़ के विशेष भाग में आप सबका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है मुस्लिम नेतृत्व वाले पक्ष से दूरी क्यों बनाए रखता है मुसलमान। आज अपने साथ बात करने के लिए डॉक्टर परवेज़, जो MIM पार्टी के अहमदनगर शहर के जिलाध्यक्ष है। सर, ये सवाल हमेशा एक चर्चा का विषय रहा कि MIM और मुस्लिम लीग पार्टी ये कई दिनों से काम कर रही है, मगर मुस्लिम समाज जो है इनके पीछे खड़ा होता नज़र नहीं आ रहा है। आपकी नज़र से आप क्या कहेंगे? इसके पहले अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। लेकिन 1947 से जब आप देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो बात थी वो बात को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम समाज हमेशा सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के तरफ रुजू रहा। लेकिन अब फिज़ाएं बदल रही है। मुस्लिम समाज को ये समझ में आया है कि जो सेक्युलर पार्टियों को हम सपोर्ट करते थे, जिनका हमने नगर सेवक, आमदार, खासदार बनाया, जिनको हमने सत्ते में बिठाया, इन्होंने हमारा विकास तो दूर हमारे लिए कुछ नहीं किया। और ये इन्होंने बनाई हुई रिपोर्ट पे से समझ में आता है कि मुस्लिम समाज का आज तक का जो भी कंडीशन है, इसके लिए यही सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी जिम्मेदार। सर, ये आप जो बिल्कुल बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और मुसलमानों ने एक फ़ैसला लिया था कि हम सेक्युलर पार्टियों के साथ खड़े रहेंगे और अपनी कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। जिस तरह से आपने ये किया है कि इन पार्टियों ने मुस्लिम समाज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है, मुस्लिम समाज को कोई हिस्सेदारी नहीं दी है, फिर भी यानी ये सब होने के बाद वोटर तो फूट गया, मगर जो समाज मुस्लिम समाज की संसद में आवाज़ उठा सकता है, मुस्लिम समाज की बात रख सकता है, ऐसी कई पार्टियां हैं, इनके पीछे आज तक वोटर क्यों नहीं आ रहा है? मुस्लिम समाज आज भी आशावादी है। मुस्लिम समाज ये सोच रहा है कि हम जो सेक्युलर पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये सेक्युलर पार्टी कहीं ना कहीं हमारे को न्याय देंगे, लेकिन आज तक उन्हें निराशा ही हाथ हुई है। आप देखेंगे संसद के अंदर अगर बात करने की बात आई, मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित समाज हो, इनके बारे में अगर कुछ इनके ऊपर अत्याचार होता है तो संसद में सिर्फ दो आवाज़ गूंजती हैं। एक हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और महाराष्ट्र औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब की। इसके अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज के ताल्लुक से संसद में बात कर सके। चाहे दादरी का मसला हो, चाहे अखलाक का मसला हो, चाहे पहलू खान का मसला हो, आपको ये दो ही लोग बात करते दिखेंगे। और जिनको हमने सत्ता में बिठाया और जिनको 1947 से आज तक हुकूमत की बात कर रहे थे, जिनको हुकूमत में दिया, इन्होंने हमारी हमें सियासत में हिस्सेदारी नहीं दी। हमारे वोट तो इन्होंने लिए। सर, ये हिस्सेदारी नहीं दी। जहाँ तक अभी कांग्रेस तक का सवाल है या दीगर पार्टियों का सवाल है, इन पार्टियों में MIM यानी युति यानी उनके साथ मिलकर सत्ता में थी। अब ऐसा क्या है? देखिए, 2012 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ थी तो सेक्युलर थी, और 2012 के बाद में जब ये समझ में आया कि ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रही है और इनको मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो MIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये डिसीजन लिया कि इनसे अलग होकर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो उस दिन से ये लोग यही लोग हैं जो हमें BJP की B टीम बुलाते हैं या वोट कटवा बुलाते हैं, लेकिन हमें भी तो अधिकार है। भारतीय संविधान ने हमें भी तो राइट दिया है कि हम अपनी पार्टी बनाएं। फिर हमने क्या गलत किया? हम तो हमारी बात कर रहे हैं, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हिस्सेदारी की जहाँ तक बात आ गई, हिस्सेदारी की बात जहाँ तक बात आ गई कि हम हिस्सेदारी सत्ता में प्रतिनिधित्व देकर हिस्सेदारी दी जाती है। क्या खाली कुछ
स्कीमें बताकर गुमराह करने वाली बात यही तो सत्ता में हिस्सेदारी जो है कोई भी सियासती पार्टी नहीं दे रही है, ये जानते हुए भी। मैंने जैसा आपको बताया कि मुस्लिम समाज ये आशावादी है। मुस्लिम समाज ने एक आशा के तहत कि भाई जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को हमने साथ दिया, ये हमारी बात रखेंगे, हमारे लिए कुछ काम करेंगे, इसलिए आज तक वोट देता था। लेकिन निराशा जब हाथ में आने लगी तो आज जब बात हो रही है तो आज मुस्लिम लीडरशिप की बात हो रही है। और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियाँ हैं ये मुस्लिम लीडरशिप देना नहीं चाहती। मुस्लिम वोट तो चाहिए इनको, मुस्लिम समाज का वोट चाहिए इनके साथ में। अगर कभी बात करें तो इनका इनको नगर सेवक चाहिए ना आमदार चाहिए। और रही बात स्टेज की, तो स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टेज सर यही बात को आपको मैं बीच में रोकते हुए कहता हूँ कि मायावती ने अपनी पार्टी बनाई, काशीराम ने अपनी पार्टी बनाई, और काशीराम ने अपनी पार्टी का पहला मकसद ये रखा था कि हम पहले खड़े रहेंगे, बाद में गिराएंगे और उसके बाद सत्ता में आएंगे। मगर यही बात कोई मुस्लिम एमआईएम हो या मुस्लिम लीग हो, इनसे होते नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं है। काशीराम जी की बात ये सब पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होती है कि पहले सत्ता में आने के लिए पहले गिरो, फिर गिराओ और फिर हुकूमत में आओ। अभी तो हम 2012 के बाद में जब पूरे देश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब जब दौरे कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों को हमने हुकूमत में बिठाया लोग इनसे कितने नाराज़ हैं। सर असल में नाराज़गी की बात नहीं है। इलेक्शन कोई भी हो, जहाँ इलेक्शन आते हैं उसके बाद पार्टी नज़र आती है, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। इसमें पार्टी की नीतियाँ जो है ये क्या गलत हो रही है? बेशक इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई रहेंगी। अगर पार्टियां इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टियां उन लोगों को समझाने में असमर्थ है जिनके वो वोट ले रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से काम कर रही है, इससे नौजवान तबके के अंदर भरपूर चेंजेस आए हैं। अब फिज़ाएँ बदल रही है, लोग मजलिस के तरफ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ ज़्यादा रुझू हो रहे हैं। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हर समाज का बंदा असद साहब से और इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ एक आशा की नज़र से देख रहा है। नहीं सर, इसमें एक बात भी है कि जिस तरह से मुस्लिम वोटिंग की हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता जो है, वोटर जो है, ये सियासी सेकुलर पार्टियों से किनारा भी करता हुआ नज़र आता है। मुस्लिम मतदाता जो है बोलेंगे एक धर्मांध पार्टियों को गिराना भी चाहता है, और मुस्लिम मतदाता जो मुस्लिम समाज की पार्टी आता है उसको भी वोट नहीं देता है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं आपको इसमें दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये आप समझिए, ये मेरा मानना है कि जब मुस्लिम समाज और दीगर समाज एक जगह आ जाए तो फिज़ाएँ बदलती है, एक रेवोल्यूशन आता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा के वक्त में महाराष्ट्र में औरंगाबाद में वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम ने मिलकर इम्तियाज़ साहब का साथ दिया। एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से इम्तियाज़ जलील साहब को टिकट मिला वहाँ। और आप देखिए कि वहाँ पर जो वोटर्स हैं, उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब को जिताने के लिए वोटिंग की। और आप देखिए कि उसका नतीजा ये आया, क्या इम्तियाज़ जलील साहब सांसद में पहुँचे। मेरा ये सोच है कि सर आप जो बात कर रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील संसद में पहुंच गए, मगर भारत के राजनीति पूरे देश के राजनीति का अगर ख्याल करें, मुसलमानों के 105 सीट जो है वो निर्णायक है। 105 सीट निर्णायक है। क्या ये पार्टियां इन क्षेत्रों में काम करते नज़र नहीं आ रही है? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 जैसा आपने बताया 105 सीट निर्णायक हैं। मेरा ये सवाल है कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, क्या इनको वहाँ एक भी कैंडिडेट? सर हम कर रहे हैं सो कॉल्ड पार्टी से कि जहाँ मुस्लिम वोटिंग है, मुस्लिम जिस तरह से आसाम में जो वोटिंग की तादाद है कई क्षेत्रों में 50% है, बंगाल में 50 से 60% है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 30% है। मगर पिछले बार हमने देखा कि यूपी से एक सांसद भी चुनकर नहीं आया था। ये हालात जब वाजिब है तो क्या मुसलमानों की राजनीति के ऊपर सवाल नहीं, दूरियों का क्या असर है?
मैं तो ये चाहूँगा कि मुस्लिम समाज ने ये सेक्युलर पार्टियों से पूछना चाहिए जो राज्य में काम करती है या सेंट्रल लेवल पे काम करती है, क्या आपको एक भी ऐसा नुमाइंदा नहीं मिला कि जो मुस्लिम समाज से लीडरशिप कर सके या आमदार की खासदार की लड़ सकें? आप देखिए कि मुस्लिम समाज ने केरला में एक वायनाड करके एक लोकसभा सीट है, वहाँ से मुस्लिम समाज ने एक होकर राहुल गांधी को चुन कर दिया, जबकि वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट चुन कर आता था। लेकिन मुस्लिम समाज का वो कैंडिडेट बाजू को निकालकर राहुल गांधी को वहाँ से सीट दिया गया और वो चुन कर आए। सर मेरा आखिरी सवाल की तरफ आते हुए, चलो ये आरोप और प्रत्यारोप की बात हम करते रहेंगे, मुस्लिम समाज के वोटिंग की बात करते रहेंगे, मगर अब जो है मुस्लिम समाज आज भी सत्ता में बिठाने की ताकत रखता है, तो मगर ऐसा क्या है, एक निर्णय जो है जो लेने की ज़रूरत है, ऐसा क्या है जो ये एक नहीं आ पा रहा और इसको आने के लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज में जिताने के लिए वोटिंग करनी चाहिए। जिस दिन मुस्लिम समाज जिताने के लिए वोटिंग करेगा उस दिन सत्ता में भी आएगा, अपनी बात भी रखेगा और अपनी बात भी मनवाएगा। सर आपने जिताने की बात कही कि जिस वक्त शरद पवार साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कहे थे मुसलमान समाज के बारे में कि ये वोटिंग सिस्टम में आने से पहले ये तय कर देता है कि किसी को गिराना है। अब आपने जीतने की बात नहीं करता या अपने सत्ता में हिस्सेदारी मांगने की बात नहीं करता, वो गिराने की बात करता है। तो ये ऐसा जब तक रहेगा, इसके बाद समाज में बुद्धिजीवी जो समाज को ये एनर्जी देते हैं, ये मुस्लिम समाज में नज़र नहीं आता। ये खामी नहीं है समाज में, मुस्लिम समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज जो आप जैसा बता रहे हैं कि वो निर्णय कर लेता है कि वोट किसको देना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने किसी को हराने के लिए वोटिंग नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हम किसी को जिताने के लिए वोटिंग करेंगे उस दिन हम सत्ते में भी रहेंगे, अपनी बात भी मनवाएंगे और अपना हक भी हासिल करेंगे। ये हमारे साथ थे डॉक्टर परवेज साहब, MIM के जिलाध्यक्ष, और उन्होंने एक अच्छी अपनी बात रखने की कोशिश करी है। मगर असल में हम अगर देखते हैं, मुसलमान इस देश में सत्ता की चाबी किसी के हाथ में देना ये निर्णय रखते थे, मगर मुसलमानों की वोटिंग के बारे में जो निरागसता है, नाराज़गी है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानदायक हो रही है। और साथ में मुसलमान ये बात को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि जो कोई मुस्लिम पार्टी जो अपने हक के लिए बात करना है उसके पीछे भी नहीं खड़ा रहता है। अब मुस्लिम सियासत की जब बात करते हैं तो मुसलमान जो इल्ज़ाम से हर वक्त घिरा होता है, मुसलमान शक के दायरे में हमेशा घिरा होता है। अगर ये सबको मिटाना है, अपनी अस्तित्व को अगर बचाना है, तो मुसलमान बुद्धिजीवी ने भी आगे आने की ज़रूरत है, मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आगे आने की ज़रूरत है। और मुसलमानों के लिए जो पार्टियां काम कर रही है उन्होंने भी अपनी नीति को बदलने की ज़रूरत है। और सेक्युलर पार्टियों के बाद अगर हमको कुछ किसी से सत्ता में हिस्सेदारी लेना है तो हमें खुद अपने आप मुस्लिम समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो एक बहुत अच्छी बात आपने कहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीरो न्यूज़ का ये भाग आप सबको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। जीरो न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जीरो न्यूज़ अपना चैनल।